चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं अगला पाठ एक संस्कृत के बहुत ही सुंदर से श्लोक के साथ। श्लोक आपको दिखाई दे रहा है जो इस प्रकार से है। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है कि विद्या हमें विनम्रता प्रदान करती है। विनम्रता से हमारे अंदर पात्रता आती है। पात्रता से हमें धन प्राप्त होता है। धन से धर्म प्राप्त होता है और धर्म से हमें सुख प्राप्त होता है। अतः हमें नियम पूर्वक विद्या अध्ययन करना चाहिए, विद्या ग्रहण करनी चाहिए। सुंदर से श्लोक के बाद चलिए चलते हैं हमारे पाठ की ओर। और आज का हमारा प्रकरण है अव्यय प्रकरण। मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था अव्यय के बारे में। आप में से कुछ लोगों को वो समझ में नहीं आया था और आपने कहा था कि मैं अपना खुद का एक वीडियो डालूं। तो आज मैं आपके सामने अपना खुद का अव्यय प्रकरण पर वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए देखते हैं क्या है ये अव्यय। सबसे पहले इस अव्यय में हम देखेंगे अव्यय की परिभाषा कि अव्यय कहते किसको हैं। तो अव्यय शब्द का अर्थ होता है कि वे शब्द जो किसी भी लिंग, विभक्ति, वचन, काल और पुरुष के साथ प्रयुक्त होने पर भी अपना रूप परिवर्तन नहीं करते, अव्यय कहलाते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जिनका किसी भी लिंग के साथ प्रयोग कर दिया जाए, अर्थात चाहे पुल्लिंग के साथ करें, चाहे स्त्रीलिंग के साथ करें, चाहे नपुंसकलिंग के साथ करें। इसी प्रकार जो हमारे संस्कृत भाषा में 7 विभक्तियाँ होती है, उनमें से किसी भी विभक्ति के साथ प्रयोग करें। इसी प्रकार जो 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, उन तीनों में से किसी भी वचन के साथ प्रयुक्त करें। इसी प्रकार काल, जो हमारे पास 5 काल होते हैं, उनमें से किसी भी काल के साथ प्रयुक्त करें। और साथ ही साथ किसी भी पुरुष यानी कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष, किसी के भी साथ प्रयुक्त करें, वे अपना रूप कभी भी परिवर्तित नहीं करते हैं। अर्थात सभी के साथ एक समान ही जिनका रूप प्रयुक्त होता है, उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। देखिए, एक सरल से उदाहरण से हम ये बात समझ सकते हैं कि रूप परिवर्तित नहीं करना अव्यय कैसे कहलाता है। आपने गणित के अंदर एक शब्द पढ़ा होगा व्यय, जिसका अर्थ होता है खर्च होना। कोई भी चीज़ जब खर्च होती है तो वह अपने मूल स्वरूप को छोड़ देती है और उसका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार उस व्यय शब्द से बना है अव्यय, जो कि उस व्यय का विलोम शब्द है, यानी कि खर्च नहीं होना। जब वह वस्तु खर्च नहीं होगी तो उसके स्वरूप में भी परिवर्तन नहीं होगा। अब ये जो ऊपर बातें लिखी गई कि किसी भी लिंग, विभक्ति, वचन, काल, पुरुष के साथ प्रयुक्त होने पर भी अपना रूप परिवर्तन नहीं करते हैं, कैसे? आइए इसे हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर 4 उदाहरण दिए हुए हैं। पहला उदाहरण लिखा हुआ है रामः अपि आगच्छति। दूसरा उदाहरण दिया हुआ है राधा अपि आगच्छति। तीसरा उदाहरण दिया हुआ है मोहनः एव लिखति। चौथा उदाहरण दिया हुआ है कलमेन एव लिखति। इन चारों उदाहरणों में पहले उदाहरण में जो अपि शब्द है वह, दूसरे उदाहरण में जो अपि शब्द है वह, तीसरे उदाहरण में जो एव शब्द है वह, और चौथे उदाहरण में जो एव शब्द है वह अव्यय शब्द है। अब देखिए ये अव्यय क्यों कहलाए। तो देखिए, पहले उदाहरण में इस अपि शब्द का प्रयोग हुआ रामः शब्द के साथ, और आप ये जानते हैं कि रामः शब्द पुल्लिंग, राम शब्द प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। उसी प्रकार देखिए, नीचे वाले उदाहरण में अपि शब्द का प्रयोग हुआ, वो राधा शब्द के साथ हुआ है, जबकि देखिए राधा शब्द तो स्त्रीलिंग का है।
एक बार मैं आपको इसका अर्थ बता देता हूँ कि पहला जो उदाहरण है रामः अपि आगच्छति, उसका अर्थ है राम भी आता है। और दूसरे नंबर का जो उदाहरण है राधा अपि आगच्छति, उसका अर्थ है राधा भी आती है। अब देखिए पहले वाले उदाहरण में जब पुल्लिंगवाचक शब्द राम के साथ भी शब्द का प्रयोग करना था तो भी हमने अपि शब्द लगाया, और दूसरे वाले उदाहरण में जब राधा के साथ भी शब्द का प्रयोग करना था तो भी हमने अपि शब्द लगाया। यानी कि चाहे पुल्लिंग के साथ भी शब्द लगाना हो चाहे स्त्रीलिंग के साथ भी शब्द लगाना हो, अपि शब्द का ही प्रयोग करेंगे। अतः अपि एक अव्यय शब्द हुआ क्योंकि इसने पुल्लिंग के साथ लगने पर भी और स्त्रीलिंग के साथ लगने पर भी अपना स्वरूप परिवर्तित नहीं किया। इसी प्रकार तीसरे और चौथे उदाहरण में, तीसरे उदाहरण का अर्थ है मोहनः एव लिखति, जिसका अर्थ है मोहन ही लिखता है। और चौथे उदाहरण में कलमेन एव लिखति का अर्थ है कलम से ही लिखता है। तीसरे उदाहरण में देखिए मोहन शब्द वही पुल्लिंग का एक वचन प्रथम पुरुष का रूप है, उसके साथ ही अर्थ बताने के लिए एव शब्द का प्रयोग किया गया। उसी प्रकार चौथे उदाहरण में कलमेन, ये नपुंसकलिंग का शब्द है और इसके साथ भी ही अर्थ बताने के लिए एव का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार जो किसी भी लिंग विभक्ति वचन के साथ लगने पर भी अपना स्वरूप परिवर्तन नहीं करते हैं वे अव्यय शब्द कहलाते हैं। तीसरे उदाहरण में मोहन शब्द प्रथमा विभक्ति का रूप है और चौथे उदाहरण में कलमेन शब्द तृतीय विभक्ति का रूप है। प्रथमा के साथ भी ही अर्थ देने के लिए एव का प्रयोग किया गया तो तृतीया के साथ भी ही अर्थ देने के लिए एव का प्रयोग किया गया। इस प्रकार से ये शब्द अपना स्वरूप परिवर्तन नहीं करने के कारण अव्यय शब्द कहलाते हैं। ऐसे कितने शब्द होते हैं? तो अनेक ऐसे शब्द हैं जो अव्यय शब्द कहलाते हैं। कुछ अव्यय शब्दों की सूची अभी मैं आपको इन्हीं के साथ भेज दूंगा। आप उन सब अव्यय शब्दों को संस्कृत का उनका रूप और साथ ही साथ उनका हिंदी अर्थ भी याद करें। धन्यवाद।